वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आज़रबाईजान से दिफा, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई शक्ल देंगे। लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुराज़म हैं। आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान रवाना। दोशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। साथ ही बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है, हमें सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए। अलीमा खान के एक बयान की बात गश्त है जिसमें उन्होंने कहा कि गिव एंड टेक, उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, लेकिन मेरे लिए कोई गिव एंड टेक का सवाल पैदा ही नहीं होता। गिव एंड टेक की आपने बात की है, वो लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या चाहते हो, ये कहा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब भी फ्री। पीटीआई रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी पीटीआई ने वाजे कर दिया है कि कोई कुछ लो कुछ दो नहीं है। बातचीत के लिए उनके दरवाजे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अली जफर ने अलीमा खान के कुछ लो कुछ दो के बयान से मुतालिक सवाल पर कहा, बानी पीटीआई ने कहा है कि मुल्क की खातिर कुछ लो कुछ दो के लिए तैयार हैं। पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए। विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई 2 ड्रोक कह चुके हैं कि डील के जरिए बाहर नहीं आएंगे। कुछ लोग कुछ दो से मुतालिक बानी पीटीआई की बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अहम पैगाम के बावजूद बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का रास्ता चुनने से इनकार कर दिया। बानी पीटीआई का मुज़ाकरात के बजाय अवाम को मुतहरिक करने का फैसला। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने बानी और पार्टी के दीगर रहनुमाओं से कहा था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए मौजू हल्कों से मुस्बत इशारा मिला है। इन इशारों को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिलवास्ता मंजूरी से ताबीर किया गया। बानी पीटीआई ने यह पैगाम पहुंचने पर पेशकश को मुस्तरद करते हुए पार्टी क़यादत को सड़कों पर एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। अमेरिका की पैरवी करते हुए पाकिस्तान हुकूमत बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसीज को अपना रहा है। फरवरी में क्रिप्टो करेंसियों के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की जा चुकी। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो को कानूनी करेंसी न बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। पाकिस्तान के बिटकॉइन रिजर्व के क़याम के ऐलान पर भारत में खलबली। भारतीय तज्ज़ियाकारों का मोदी हुकूमत को क्रिप्टो की दुनिया में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते ताउन पर नजर रखने का मशवरा। भारतीय तज्ज़ियाकार ने लिखा है कि पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए अमेरिका के साथ दोबारा ताल्लुकात मजबूत बना रहा है। हाल ही में अमेरिकी सदर ट्रंप से मंसूब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए, जिसमें पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाने का खाका पेश किया गया। भारत को इसे गैर अहम समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक भारतीय तज्ज़ियाकार ने लिखा है कि पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए भारत के खिलाफ तवील मुद्दती जंग के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा है, जबकि एक ने लिखा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर बिटकॉइन पर बड़ी बाजी खेल रहा है। भारत को इस मैदान में जल्द उतरना चाहिए। मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया वोट बुनियादी हक है। वोट जबकि बुनियादी हक नहीं, फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसरत हलाली के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया
क्या जज आईनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बोले, कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, रीराइट किया गया, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का किरदार अहम है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। अक्सरियती जजेस ने कहा, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, ये आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा, हमें कोई मसला नहीं, नशिस्तें पीटीआई को मिले या हमें, एक ही बात है। केस की मजीद समाअत 16 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ केस की समाअत। बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मज़े ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 175A के तहत नया तकर्रुर हो सकता है। नए तकर्रुर और तबादले के मानी अलग अलग हैं। तबादले के मामले में 3 चीफ जस्टिस शामिल थे। हर चीज़ एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। अगर 16 जून को समाअत मुकम्मल हुई तो जजेस से मुशावरत के बाद मुख्तसर फैसला सुना देंगे। अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि जज की एंट्री फ्रंट दरवाजे से हो या साइड दरवाजे से, लेकिन हलफ लेना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़े ने कहा कि अगर जजेस का तबादला मुस्तकिल नहीं तो हलफ क्यों उठाना पड़ेगा। वकील ने कहा कि ट्रांसफरिंग जज का आर्जी हलफ होगा। इसराइल के वहशियाना हमलों, इमदाद की बंदिश से हज़ारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं के गम का बताते हुए सलामती काउंसिल इजलास में फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर शिद्दत गम से रो पड़े। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि इसराइल की गज़ा में इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिल तसव्वुर इंसानी अलमिया को जन्म दिया है। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को अमली तौर पर रोकना होगा। आपने कितने फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल किया? बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मोर्गन ने इसराइली सफ़ीर को लाजवाब कर दिया। इसराइली सफ़ीर जवाब देने से कासिर रहीं, सिर्फ इतना कह सकें कि उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। इसराइल के 1967 में मशरकी बैतुल मुक़द्दस पर कब्जे के 58 साल मुकम्मल होने पर नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर दी। वीडियो में वो मस्जिद अक्सा के नीचे खोदी गई मुतनाज़ सुरंग में चलते नजर आ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने इश्तियाल अंगेज़ बयान में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का अब्दीदार हुकूमत करार दिया और दूसरे ममालिक पर जोर दिया कि वो भी इसे तस्लीम करते हुए अपने सिफारत खाने यहाँ मुंतकिल करें। सलमान के इलाके से मस्जिद अक्सा के नीचे तक जाती ये सुरंग बरसों से मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में कशीदगी की अलामत बनी हुई है। गजा जंग के 600 रोज़ मुकम्मल होने पर यरगमालियों के अहल खाना का नेतन्याहू की पार्टी के हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहिरा। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंग बंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के अख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। अमरीकी हुक्काम का अदालत में सदर ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों के दिफा में दावा। अमरीकी इंतजामिया ने ट्रंप के तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के अदालती फैसले पर अपील दायर कर दी। अमरीकी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि सदर के टैरिफ के अख्तियारात महदूद किए गए तो ये इलाकाई सलामती और तिजारती मुआहदे को ख़तरे में डाल सकता है। इख्तियारात महदूद करने से पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा तसादुम हो सकता है, जिससे लाखों जानें खतरे में पड़ जाएंगी। भारत अमरीकी सदर की जानिब से जंग बंदी कराने के दावे की तरदीद करता रहा है। वफाकी अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ में इजाफा इख्तियारात से तजावुज़ करार देकर रोक दिया था। विफाकी बजट पेश करने की तारीख में मजीद 2 दिन की तोसी का इम्कान। ज़राए का कहना है कि ईद की वजह से 7 और 8 जून को आम तातील होगी। ईद के तीसरे दिन 9 जून को वर्किंग डे का ऐलान करना पड़ेगा। 9 जून को कौमी इक़्तिसादी कौंसिल और इकॉनमिक सर्वे जारी करने का शेड्यूल है। एक ही दिन NEC और इकॉनमिक सर्वे जारी करना मुमकिन नहीं होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास और बजट पेश करने में रवायती तौर पर 2 दिन का वक्फा रखा जाता है। हुकूमत वफाकी बजट पेश करने की तारीख में 2 दिन की तोसी कर सकती है।
वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने कहा कि कंपनियों को कारकर्दगी से पैसे कमाने चाहिए, खैरात से नहीं। कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ फैसले पर दोबारा जायजे के लिए नेपरा में जा रहे हैं। हम समझते हैं कि इसमें गुंजाइश निकलेगी। नेट मीटरिंग से मुतालिक काबीना की हिदायत की रोशनी में असर नौ जायजा ले रहे हैं। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को 39 रुपये 97 पैसे फी यूनिट का औसत बिजली सप्लाई टैरिफ दिया है। टैरिफ के इलेक्ट्रिक के गुज़श्ता टैरिफ के मुकाबले में 18% ज़्यादा है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि बाहमी हम-आहंगी और सियासी मुकालमे का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। तमाम तबकात के साथ मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ़द से गुफ्तगू में सदर मुमलिकत ने जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम में तमाम सियासी क़ुव्वतों के किरदार की तारीफ़ की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि हम अमन के ख्वाहां हैं। जंग मुसल्लत की जाएगी तो फिर भरपूर जवाब देंगे। 28 मई को जहां खड़े थे 10 मई को भी उसी जज्बे का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ माजी की कामयाबी का जश्न ही नहीं है बल्कि मुस्तकबिल के लिए यौम आज़म भी है। अमरीका का भारत से इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखने का मुतालबा। वाशिंगटन में भारतीय सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री की नायब अमरीकी वज़ीर खारिजा क्रिस्टोफर लैंडवर से मुलाकात। अमरीका के नायब वज़ीर खारिजा ने भारत से मार्केट रसाई का मुतालबा दोहरा दिया। माइग्रेशन और एंटी नारकोटिक्स ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि तवक्को है कि अमरीका पाक भारत जंगबंदी के बाद तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक तस्फिया तलब मामलात में पेशरफ से मुतालिक किरदार जारी रखेगा। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत बानी PTI और उस्मान डार समेत मुतादिद मुल्ज़िमान कमरा अदालत में मौजूद थे। आज मजीद 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए। आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान की शहादत कलम बंद की जाएगी। तलबी के नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 5 जून को होगी। GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 31 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब भर में आटा सस्ता होने पर रोटी की कीमत में कमी की हिदायत। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोटी की कीमत कम करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। चिकन, सब्जियों और दालों के नर्ख की भी कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा है कि आटे की कीमत में कमी का फ़ायदा बराह रास्त गरीब आवाम को पहुँचना चाहिए। रोटी की कीमत तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डाकुओं से मुकाबले के दौरान जाम भग ASI को खिराज अकीदत। कहा शहीद सदीर अब्बासी एक प्रोफेशनल और निडर अफसर थे। इस्लामाबाद पुलिस के सपूतों ने डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला किया। जख्मी पुलिस कांस्टेबल जाफर जहांगीर की पिम्स जाकर अयादत की। बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। पंजाब हुकूमत का आसार कदीमा को महफूज बनाने और सयाहती मराकज़ में तब्दील करने के लिए आइंदा बजट में 60 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। रोज़नामा जंग में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 800 आसार कदीमा और तारीख़ी और सकाफती मराकज़ की निशानदही की गई है। टेक्सला के आसार कदीमा को बैनुल-अक़वामी सकाफती सिटी बनाया जाएगा। रावलपिंडी डिवीज़न में 240 इमारतें, 46 गुरुद्वारे बहाल, 600 टूरिस्ट फोर्स की भर्ती का अमल जारी। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी के तहत ऐप और सयाहती इकोसिस्टम कायम किया जाए। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने एतराफ़ किया है कि पार्टी में हिकमत अमली का फुकदान है। वर्कर्स में लावा पक रहा है। पार्टी की लीडरशिप को वाज़े मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफजई ने कहा हमारी अव्वलीन तरजीह बानी PTI को बाहर निकालना है। एहतजाज कितने दिन के लिए और कैसे होगा ये बात नहीं मालूम। लीडरशिप को चाहिए कि वर्कर्स को एतमाद में लें। अगर वर्कर्स खुद निकले तो मसाइल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में 6000 उम्मीदवार इंटरव्यूज़ के मुंतज़िर। रोज़नामा जंग में शाया अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक
खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में 11 में से सिर्फ 3 अरकान काम कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 5 नए अरकान की तकर्री की समरी मंजूर हो चुकी। वज़ीर आला ने गवर्नर को इन तकर्रियों की बाकायदा सिफारिश भी कर दी। ताहम 2 हफ्तों से ये फाइल गवर्नर की दस्तखत की मुंतज़िर है, जिससे कमीशन की कारकर्दगी मजीद मुतासर हो रही है। रावला कोट के इलाके हुसैन कोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन फितनल खवारिज के मकामी सरबरा जरनोज समेत 4 दहशतगर्द हलाक। IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग और दस्ती बम हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 5 जख्मी हुए। दहशतगर्द जरनोश आज़ाद कश्मीर में फितनल खवारिज का ठिकाना बना रहा था। अफगानिस्तान फरार होने वाले दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ और गाजी शहजाद दुश्मन मुल्क की प्रॉक्सीज बने हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार डंपर बंगले में घुस गया। डंपर के टकराने से बंगले की दीवार को नुकसान पहुंचा। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ड्राइवर के मुताबिक डंपर के ब्रेक फेल हो गए थे। हादसे में डंपर ड्राइवर और क्लीनर जख्मी हुए। कोहाट में खुशहालगढ़ के करीब दरियाए सिंध में डूबने वाले 2 अफराद की तलाश के लिए दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। डूबने वाले 7 अफराद को बचाने की वीडियो सामने आ गई। गुज़श्ता रोज़ दरियाए सिंध में कश्ती उलटने से 9 अफराद डूब गए थे, जिनमें से 7 अफराद को बचा लिया गया था। पेशावर के इलाके तहकाल में फायरिंग से 3 अफराद जान बहक। पुलिस का दावा है कि वाक़या ज़ाती दुश्मनी पर पेश आया। मुखालिफिन ने कार पर फायरिंग की, जिससे कार सवार 3 अफराद जान बहक हो गए। वाक़े की तफ्तीश जारी। लाहौर के इलाके शुमाली छावनी में 10 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाम बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शुमाली छावनी में सीवरेज लाइन का मैनहोल खुला था। मैनहोल 50 फीट गहरा था। बच्चे को निकालने में 4 घंटे लगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का रिश्ता तय। ज़राए के मुताबिक जुनैद सफदर का रिश्ता नवाज शरीफ के अजीज़ों में तय हुआ है। लड़की का ख़ानदान लाहौर में क़याम पजीर है। बरतानिया से तालीम मुकम्मल करने वाले जुनैद सफदर अब लाहौर में मुकीम हैं। जुनैद सफदर की पहली शादी तकरीबन 1 बरस बाद ही ख़त्म हो गई थी। ईद उल अज़हा के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। कराची की मंडी में सिब्बी के बैल की धूम। लाहौर की मंडी में 1 करोड़ का बैल आ गया। सरगोदा में नायाब नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज। कुर्क में भी मवेशी मंडियां सज गईं। डेरा इस्माइल खान में खरीदार और व्यापारी मवेशी मंडी की बजाय टैक्स बचाने के लिए सर्कुलर रोड पर लेन देन कर रहे हैं। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाने की तैयारी कर रहे हैं, या कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत बुनियादों पर कायम है। दुनिया की कोई ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकती। चीनी वकील विक्टर गाव का भारतीय चैनल पर जनरल बख्शी को जबरदस्त जवाब। उन्होंने वाजे कर दिया है कि दोनों मुल्क दिहाइयों से मिलकर फौजी तरक्की में ताउन कर रहे हैं और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा में चीन हमेशा इनके साथ खड़ा है। भारतीय रवैये को गैर जिम्मेदार करार देते हुए उन्होंने कहा कि तहकीकात किए बगैर बंदूक उठाकर किसी मुल्क पर दहशतगर्द हमले की सरपरस्ती का इल्जाम नहीं लगा सकते। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि आज का दिन एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया के लिए अमन दस्तों के अहम किरदार का एतराफ़ है। 181 पाकिस्तानी अमन फौजियों ने बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के हसूल में जान की कुर्बानियाँ दी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का किरदार नागुज़ीर है। पाकिस्तान मुस्तक़बिल में भी आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का भरपूर साथ देता रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को ईरान पर किसी मुमकिन हमले के खिलाफ खबरदार किया है। तेहरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत के दौरान इसराइली हमला मुनासिब नहीं होगा। ईरान के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत जारी है। गजा की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा, अमेरिकी इंतजामिया गजा में खुराक की तरसील में तेज़ी लाने पर काम कर रही है।
अमेरिका का चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता तलबा के वीज़े मनसूख किए जाएंगे। अहम शोबों में तालीम हासिल करने वाले चीनी तलबा के भी वीज़े मनसूख करेंगे। आइंदा चीन और हांगकॉन्ग से आने वाली वीज़ा दरखास्तों की कड़ी जाँच होगी। इलॉन मस्क ने ट्रंप इंतज़ामिया को खैरबाद कह दिया। अरबपति इलॉन मस्क अमरीकी सदर के मुशीर थे। अमरीकी वफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर कटौतियों की कोशिशों के सबब मस्क शदीद तनकीद की जद में थे। मस्क ने कहा कि हुकूमत के खसूसी मुलाजिम की हैसियत से उनका टाइम ख़त्म हो गया। सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मौका दिया कि वो बेकार अखराजात कम करें। हुकूमती इस्तेदादकार बढ़ाने का मिशन वक्त के साथ मज़ीद मजबूत होगा। मस्क ने सदर ट्रंप को बताए बगैर मुशीर का ओहदा छोड़ा है। इलॉन मस्क ने एक रोज़ कबल सदर ट्रंप के बड़े खूबसूरत बिल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। इलॉन मस्क ने कहा था कि बिल या तो बड़ा हो सकता है या खूबसूरत, मगर वो नहीं जानते कि ऐसा बिल दोनों खुसूसियात का हामिल कैसे हो सकता है। इलॉन मस्क ने वाज़े किया था कि बिल में शामिल बाज़ अमूर से वो खुश नहीं हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सीरीज के पहले T20 में 37 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान और BCB डायरेक्टर एंड चेयरमैन क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी नजमुल आबदीन फ़हीम भी मैच देखने स्टेडियम पहुंचे। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर का कहना था कि फैंस को मैच से लुत्फानंदोज होते देखकर खुशी हुई। शायकीन का बांग्लादेशी टीम को सपोर्ट करना एक बेहतरीन अंदाज था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से दुनिया की नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल करने पर सादिया इकबाल को शर्ट दी। चेयरमैन PCB ने कहा, आप पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट की स्टार हैं। उम्मीद है वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगी। ATF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के शायान आफरीदी और राशिद अली ने भारतीय खिलाड़ियों को स्ट्रेट सेट्स में हराया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से कल होगा। मारूफ पाकिस्तानी फिल्म साज माहिरा उमर की ज़ेर तख्लीक फीचर डॉक्यूमेंट्री गर्द ने नेपाल फिल्म इनिशिएटिव का बेहतरीन का अवार्ड अपने नाम कर लिया। ये एजाज़ दस्तावेजी फिल्म साजी के मैदान में उनकी तख्लीकी सलाहियतों के एतराफ़ में दिया गया है। और अमरीकी पॉप गुलकार बिली आइलिश ने लॉस वेगास में मौसीकी का आलमी मेला लूट लिया। 7 कैटेगरीज में नामजद गुलकारा ने तमाम अवार्ड अपने नाम कर लिए। क्लीन स्वीप भी किया। तकरीब में मारूफ बरतानवी गुलकार रॉड स्टीवर्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। गुलकार ने अपने मकबूल गाना फॉरएवर यंग गाकर खूब दाद समेटी।